स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक सर्किट्स के बारे में। अब ये लॉजिक सर्किट्स क्या होती है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कैसे यूज होती है। देखो, सबसे पहले तो लॉजिक क्या है। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें यस और नो में ही आंसर आता है, लाइक वेदर इट विल रेन टुमारो और नॉट। तो यहां पे आप यस और नो में ही आंसर दोगे। वेदर इंडियन क्रिकेट टीम विल विन द वर्ल्ड कप, यहां भी आप यस और नो में ही आंसर दोगे। तो यहां पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जिसके आंसर सिर्फ यस और नो में ही आते हैं। तो जॉर्ज बुल नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक बुलियन एल्जीब्रा डेवलप किया। ये बुलियन एल्जीब्रा क्या था? बुलियन एल्जीब्रा के अंदर इसी तरह से यस और नो में ही आंसर आप दे सकते हो। इस तरह का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया जिसको सर्किट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में कन्वर्ट किया। और सर्किट में अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको ऑन बोलोगे, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको आप ऑफ बोलोगे। तो यहाँ पे ऑन का मीनिंग यस, ऑफ का मीनिंग नो हुआ। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी ये यस और नो मीन्स ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट एंटर किया। जनरली ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप यहाँ पे आउटपुट एज 0101 आपको मिलता है, तो यहाँ पे वो सभी सर्किट को आप डिजिटल बोलते हो, आपको मालूम है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें, टीवी में, ये सीडी प्लेयर्स में, ये सभी जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक है यहाँ पे डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट में लिख रहा हूं एनालॉग सिग्नल, और दूसरा जो है वो है डिजिटल सिग्नल। दूसरा जो है वो है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल में क्या होता है बच्चों? देखो, एनालॉग सिग्नल के अंदर मान लो यहाँ पे ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वोल्टेज है और ये मान लो मिनिमम वोल्टेज है। तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, ये जो वोल्टेज होते हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इस तरह से कोई भी वैल्यू वो यहाँ पे उसको मिल सकती है। ये देखो, ये वेव जो है वो कोई भी वैल्यू इसको मिलेगी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। ये एनालॉग टाइप के सिग्नल है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होगा बच्चों? आपको पता है कंप्यूटर पे जो वर्क होता है डिजिटल सिग्नल्स में, उसमें ये है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की और ये है मिनिमम वैल्यू। तो डिजिटल सिग्नल में सिर्फ क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू या तो हाईएस्ट वैल्यू। मान लो लोएस्ट है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वोल्टेज लोएस्ट है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। और अगर 1 सेकंड, यहाँ पे मान लो ये 1 सेकंड हुआ, टाइम हुआ 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद डायरेक्ट वोल्टेज मान लो हाई हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो वो ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये है मिनिमम का ग्राफ, ये है मैक्सिमम का ग्राफ। फिर मान लो तीसरी सेकंड पे फिर से लोएस्ट हो गया वोल्टेज, तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड तक, दूसरी सेकंड तक, और ये तीसरी सेकंड तक, 1 2 3। तो आप देख सकते हो 0 to, ये मान लो 0 to 1 में वोल्टेज क्या था? मिनिमम। 1 to 2 में वोल्टेज क्या था? मैक्सिमम। 2 to 3 में वोल्टेज क्या था? मिनिमम। अब 3 to 4 की बात है,
तो मान लो 3 to 4 में भी इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो कोई आपको पूछे 3 to 4 सेकेंड में ग्राफ, तो वो होगा यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज। फिर 4 से मान लो वो आगे है वोल्टेज, तो ये ग्राफ इस तरह से आगे जाएगा। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू मिल रही है आपको, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। इसको आप मिनिमम वैल्यू है मान लो उसको 0 सिंबल दिया, तो मैक्सिमम को आप 1 बोलोगे। तो यहाँ पे दो ही आंसर मिल रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहाँ पे हम जो ये डिजिटल सिग्नल आपको तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट्स तैयार करनी है, वो लॉजिक सर्किट के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले बनाने होंगे उसके लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, अब ये जो लॉजिक गेट होंगे ना बच्चों, वो क्या करेंगे, आप उसको इनपुट कुछ दोगे तो वो आपको आउटपुट में ऑन ऑफ या तो 0 1 आपको आंसर देंगे। उसको लॉजिक गेट बोला जाता है। तो लॉजिक गेट में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं और गेट के बारे में। और गेट, देखो बच्चों, और गेट में क्या होता है, और गेट में मान लो यहां पे एक बल्ब है, एक बल्ब यहां पे देखो, ये क्या है, एक बल्ब। अब ये जो बल्ब है, ये उसकी लाइन जो है, इलेक्ट्रिक लाइन, यहां से 2 स्विच है, मान लो इसकी 2 स्विच है। इस तरह से आप देखोगे इसकी 2 स्विच है यहां पे। ये है यहां पे बैटरी, ये है बैटरी। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, ये है स्विच S1, ये है स्विच S2, ये है V वोल्ट की बैटरी। ये यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, V वोल्ट की बैटरी। ये है बल्ब, कोई रेजिस्टेंस है मान लो यहाँ पे, और ये S1 और S2 स्विच है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये एक लॉजिक सर्किट हुई। कैसे, देखो, मान लो आपने ये S1 S2 है, उसको आप नाम दे दिया आपने, मान लो इसको A नाम दे दिया, A, ये A, और दूसरी जो यहाँ पे स्विच है उसको नाम दे दिया मान लो आपने B, दूसरी स्विच को नाम दिया है B। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, A B, और ये जो बल्ब है वो उसका आंसर है, उसको मैं बोलूँगा Y। देखो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको ट्रुथ टेबल हम बाद में बोलेंगे। देखो ये यहाँ पे फर्स्ट टेबल, पहले तो हम ऑन ऑफ के बारे में ही देखेंगे। देखो ये S1 स्विच अभी ऑफ है, ये S1 स्विच ऑफ है, करंट पास नहीं हो रहा है। S2 स्विच भी ऑफ है, उसमें भी करंट पास नहीं हो रहा है। तो जो आंसर है Y, यहाँ पे Y मीन्स बल्ब। ये जो आंसर है, ये बल्ब ऑन है या ऑफ, तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से करंट जो जाएगा उसके दोनों रास्ते ऑफ है, तो करंट आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, और करंट मान लो आगे नहीं बढ़ पाया तो आंसर भी बल्ब क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों स्विच ऑफ है, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक चला है, देखो यहाँ पे लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा ये लॉजिक आगे जाके। फिर मान लो S1 स्विच आपने ऑन कर दी, ये S1 स्विच जो है ना वो आपने ऑन कर दिए, मान लो ये यहाँ पे ऑन कर दिए। S2 स्विच को ऑफ ही रखो, S2 स्विच अभी ऑफ है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही करंट पास होगा, वो करंट यहाँ पे जो जाने के 2 रास्ते हैं उसमें से एक तो ऑफ है, दूसरा ऑन हो चुका है, तो करंट इजीली पास होगा। याद रखना, करंट पास होगा, बल्ब लाइट देने लगेगा, बल्ब हो जाएगा ऑन। समझ में आ रहा है, बल्ब हो गया ऑन। अब दूसरी एक बात, मान लो ये S2 जो स्विच है, S2 स्विच वो आपने ऑन कर दी और इसको S1 को ऑफ कर दिया।
यहाँ पे ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया, तो सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक भी ऑन होगी तो बल्ब तो लाइट देगा ही, बल्ब तो ऑन हो ही जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम दोनों को ही ऑन कर दे तो, दोनों को ही ऑन कर दे, दोनों स्विच को ही ऑन कर दे तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों ही स्विच ऑन है तो करंट यहाँ पे कोई भी लाइन में से मीन्स वो जा सकता है और यहाँ पे बल्ब ऑन कर सकता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक टेबल है, देखो बच्चों यहाँ पे एक लॉजिकल टेबल है जिसको मैं 0 1 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये ए बी और उसका आंसर है वाई। चलो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूंगा 0 और 1 में। ऑफ का मीनिंग याद रखना बच्चों, ऑफ का जो मीनिंग होगा यहाँ पे, ऑफ का मीनिंग वो क्या होगा, ऑफ का मीनिंग होगा 0 और ऑन का मीनिंग होगा 1, ये याद रखना। तो यहाँ पे ए अभी ऑफ है तो 0, बी भी ऑफ है 0, तो उसका आंसर वो लाइट नहीं देगा, बल्ब ऑफ ही रहेगा तो 0। फिर ए ऑन हुई 1, बी ऑफ है 0 और जो वाई है वो ऑन हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पीछे 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और बल्ब ऑन हो जाएगा 1, और दोनों ही स्विच मान लो ऑन है तो बल्ब ऑन होगा ही। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो जिसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल। ये जो टेबल है जिसको आप बोलोगे, ये टेबल देख लो आप, जिसको हम नाम देंगे ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल है, याद रखना बच्चों। अब ये ट्रुथ टेबल के बाद यहां पे आपने देखा दोनों स्विच है, दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन होगी बल्ब हो जाएगा ऑन। तो यहां पे ये जो आपने बनाया उसको और गेट बोला जाता है, और गेट। अब आप बोलोगे सर और क्यों बोला है? क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक भी चालू होगी तो ये बल्ब हो जाएगा ऑन। समझ में आ रहा है? ऐसा जरूरी नहीं दोनों ही ऑन रहे, कोई एक भी ऑन होगी ना, दोनों में से कोई एक भी ऑन होगी, बल्ब चालू हो जाएगा, सर्किट चालू हो जाएगी, और ये हो गया हमारा और गेट। और का मीनिंग 1 ए और बी, आपको मालूम है दोनों में से कोई एक तो भी चलेगा। मान लो आपकी शादी और आप कार्ड देने निकले, तो आप मान लो मेरे घर पे आए और आप बोलोगे सर आपको और आपके वाइफ को दोनों में से एक को तो आना ही है। तो और का मीनिंग क्या हुआ? ए और बी, मीन्स आप आओगे तो भी चलेगा या आपका घर का मेंबर कोई आएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक को तो आना ही है। तो वहां पे आप और यूज करोगे। समझ में आ रहा है? आप क्या यूज करोगे? और वर्ड। अब दोनों अगर चले गए, मान लो दोनों ही ऑन, यहाँ पे दोनों ही अगर चले गए मेरे घर में से, दोनों ही मेंबर शादी में गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो ऑन ही है, तो लेकिन एक को तो जाना ही है। तो दोनों में से एक भी अगर ऑन हुई तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल है, ये उसकी फिगर ड्रॉ की मैंने। अब यहाँ पे इसका जो सिंबल है यहाँ पे और गेट का, वो इस तरह से है। यहाँ पे ये ए स्विच है, ए स्विच, ये बी स्विच है, देखो ए स्विच, ये बी स्विच। तो यहाँ पे है ये ए स्विच, यहाँ पे है ये बी स्विच, देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस तरह से एक इसका सिंबल, देखो मैंने एक सिंबल ड्रॉ किया है। ये जो सिंबल है वो है और गेट का, ये और गेट का सिंबल। जब भी आप ड्रॉ करोगे कहीं भी और गेट, तो ये सिंबल से दिखाना है। ये ए मीन्स ये ए स्विच,
बी मीन्स ये बी स्विच, और ये वाई जो है वो है ये बल्ब मीन्स आउटपुट। तो यहाँ पे दो इनपुट है, एक वाई आउटपुट है, तो ये उसका सिंबल हुआ। ट्रूथ टेबल आपने पढ़ लिया, सिंबल भी पढ़ लिया। अब आएगा एक बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन क्या है देखो। बुलियन इक्वेशन का मीनिंग मीन्स बुलियन इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पे आप कैसा क्या लिखोगे जिससे ये आपको इक्वेशन में ही पता लग जाए। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू ए और b, ये प्लस है लेकिन इसको रीड किया जाएगा अभी और। तो y इक्वल्स टू ए और b, ये उसका बुलियन इक्वेशन है। जब भी आपको कोई गेट के बारे में पूछे और बोले a और b, या तो यहाँ पे प्लस सिंबल दिख रहा है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा b और। तो y इक्वल्स टू a और b, इसको इस तरह से रीड किया जाता है। ये उसका बुलियन इक्वेशन। तो बुलियन इक्वेशन देखा आपने, फिर आपने उसका सिंबल देखा, फिर आपने उसका ट्रूथ टेबल देखा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। तो ये और गेट का आपको आपके दिमाग में ये और गेट जो है ना वो बैठ जाएगा अभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा वो है एंड गेट। क्या है एंड, यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये एंड गेट होगा। देखो एंड गेट। अब ये एंड गेट क्या है बच्चों, जैसे आगे और था वैसे यहाँ पे एंड मीन्स दोनों को आना है। यहाँ पे शादी में दोनों को कंपलसरी आना है। तो आप और आपके घर में से कोई एक मेंबर मान लो, या तो आप और आपकी वाइफ, दोनों को ही आना है। एंड बोलेंगे, यू एंड योर वाइफ, दोनों ही एंड बोला जाएगा। अब और नहीं है तो दोनों ही स्विच S1 और S2, दोनों ही स्विच मैंने सीरीज में ज्वाइन कर दिए। फिर यहाँ पे मान लो कोई एक बल्ब है, यहाँ पे कोई एक बल्ब है, फिर यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी देख लो आप, V वोल्ट की बैटरी है। ये है बल्ब जिसको हम आंसर में Y बोलते हैं, ये A और ये B। अब क्या होगा बच्चों, जब आप इसका टेबल बनाओगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका जब टेबल बनाओगे तो टेबल में क्या होगा, A होगा, एक B होगा और एक Y होगा। तो यहाँ पे मान लो दोनों को ही ऑफ रखते हैं, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों ही ऑफ होगी तो बल्ब भी Y क्या हो जाएगा, ऑफ। अब मान लो आपने A को ऑन कर दी, ए को ऑन कर दी, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि आगे तो रास्ता टूटा हुआ है। बी स्विच तो क्या है, ऑफ। तो एक ऑन है दूसरी ऑफ है, तो बल्ब अभी भी स्टार्ट नहीं होगा। फिर मान लो इसको ऑफ कर दो और दूसरी स्विच को ऑन कर दोगे तो यहाँ तब भी बल्ब ऑफ ही रहेगा। हाँ, दोनों को अगर ऑन कर दिया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक लॉजिक है। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लॉजिक बिठाया। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, A, B और Y। ट्रूथ टेबल क्या होगा, जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे 0, जहाँ पे ऑन है वहाँ पे 1। तो ये 0 0 0, फिर 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका ट्रूथ टेबल बन गया। अब इसके बाद इसका सिंबल, तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे इस तरह से ये सिंबल होगा, जैसे आप आइसक्रीम की चोकोबार खाते हो वैसे ही ये एक सिंबल हुआ एंड गेट का। ये एंड गेट का सिंबल है। देखो बच्चों
ये यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे है वाई। ये एंड गेट का सिंबल है, ये ए, ये बी और यहाँ पे आगे वाई है। अब ये एंड गेट का सिंबल पढ़ा, ट्रूथ टेबल पढ़ लिया आपने, उसकी सर्किट भी पढ़ ली। अब उसका बुलियन इक्वेशन क्या है वो तो देखना ही होगा। तो बुलियन इक्वेशन इसका होता है y इक्वल्स टू ए, यहाँ पे डॉट साइन है मीन्स एंड, ए एंड बी, यहाँ पे क्या है ए एंड बी, ये उसका बुलियन इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दोनों स्विच सीरीज में है, दोनों ही स्विच सीरीज में है, कोई एक भी अगर ऑफ होगी तो पूरी सर्किट ऑफ ही रहेगी, बल्ब ऑन नहीं होगा। तो कंपलसरी दोनों ही स्विच, कंपलसरी दोनों ही स्विच, समझ में आ रहा है? कंपलसरी दोनों ही स्विच को क्या होना पड़ेगा, ऑन, तो ही बल्ब ऑन होगा। ये एक लॉजिक सर्किट है, मान लो बच्चों, समझ में आ रहा है? ये लॉजिक यूज करेगी। मान लो आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पे कोई एक लॉकअप, यहाँ पे बैंक में जैसे लॉक होता, आप रखते हो ना लॉकर, ये एक लॉकर है मान लो। अब लॉकर खोलने के दो रास्ते हमने लॉजिकली डेवलप किए। मान लो ये जगह पे और ये जगह पे दोनों आदमी आके अपने फिंगरप्रिंट एक साथ ही रखेंगे, एक साथ, जब एक साथ ही रखेंगे फिंगरप्रिंट तभी लॉक यहाँ पे खुल जाएगा। मान लो कोई एक आदमी आया, एक नहीं है, एक आदमी आया, लॉक नहीं खुलेगा। अब पहला आया दूसरा नहीं आया तो भी लॉक नहीं खुलेगा, दोनों ही नहीं आए तो भी लॉक नहीं खुलेगा। दोनों एक साथ आएंगे जिसके दोनों के फिंगरप्रिंट चलते हैं, तो आदमी 1 और आदमी 2 दोनों ही आएंगे जिसके फिंगरप्रिंट चलते हैं, तब वो लॉक खुल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये एक लॉजिक सर्किट हुई। यहाँ पे इस तरह का लॉजिक आप कहीं भी बिठा सकते हो। तो यहाँ पे ये हुआ एक एंड गेट। अब आएगा जो है वो तीसरा नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या है देखो बच्चों, नॉट गेट में मैं आपको एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं। देखो ये बैटरी, ये बल्ब, ये बैटरी, ये बल्ब। अब देखो ये है पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी, ये R रेजिस्टेंस, ये बल्ब। अब स्विच मैंने मान लो यहां पे डाल दिए, इसे जनरली आपने कभी देखा नहीं होगा लेकिन यहां पे देख लो, मैंने बीच में स्विच लगा दी जिसको मैंने बोला है स्विच A। अब क्या होगा बच्चों, दूसरा कोई यहाँ पे इनपुट ही नहीं है, सिर्फ स्विच A है और इसका जो आंसर मिलेगा वो होगा Y। तो यहाँ पे A होगा, एक ही स्विच की बात है, और दूसरा जो होगा वो Y होगा। अब इसका आपको बनाना है यहाँ पे ऑन ऑफ वाला। तो A अभी ऑफ है, देखो A ऑफ है, करंट पास नहीं हो रहा है। A अगर ऑफ है तो करंट जाएगा ये रास्ते पे, करंट ये रास्ते पे जाएगा और बल्ब हो जाएगा ऑन। बहुत सिंपल सी बात है। देखो बीच में अगर स्विच जो है वो ऑफ रखी तो करंट कहाँ से पास होगा, बल्ब में से। करंट बल्ब में से पास हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो A अगर ऑफ है तो यहाँ पे Y बल्ब ऑन हो जाएगा। इससे उल्टा देखोगे, अगर मान लो ये स्विच मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी, मीन्स ये स्विच ऑन कर दिए मैंने, स्विच ऑन कर देंगे तो होगा क्या पता है बच्चों, करंट ऑलवेज कहाँ से जाता है, जो रास्ते रेजिस्टेंस बहुत कम या तो जीरो हो। तो देखो ये करंट अभी आउटर साइड जा रहा था, लेकिन बीच में से जैसे ही लाइन स्ट्रेट कर दी तो क्या होगा, करंट यहाँ पे निकलेगा और बीच में से आके रोटेशन घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे स्विच आपने A ऑन कर दी तो यहाँ पे करंट इस तरह से घूमने लगेगा, और यहाँ पे अगर करंट घूमने लगा तो करंट थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा, बल्ब हो जाएगा ऑफ। इसको शॉर्ट सर्किट जनरली हम बोलते हैं कि बैटरी में से कोई वायर लिया और डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे मान लो कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं है, बैटरी में से वायर डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया
तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और ये स्विच ऑन करने पे ये बल्ब तो ऑफ ही हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे रास्ते पे जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो रास्ते पे करंट जाएगा ही नहीं। करंट ऑलवेज शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते पे तुरंत जाता है। तो जैसे ही ये स्विच आप क्या कर दोगे ऑन, तो करंट इस तरह से गोल घूमने लगेगा। ओके, तो करंट अगर इस तरह घूमने लगा तो बल्ब तो ऑफ ही हो जाएगा। तो ये है उसका एक। अब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए और उसका आंसर वाई। तो ए में क्या है बच्चों, देखो ए जब ऑफ है मीन्स 0 है तब वाई ऑन हो जाता है, और ए जब ऑन है तब वाई ऑफ हो जाता है। ये सिंपल सा एक ट्रूथ टेबल है। देखो ये है ट्रूथ टेबल। अब इसका सिंबल अगर कोई आपको पूछे तो सिंबल होगा इस तरह से। तो आप बोलोगे ये तो हो गया यहाँ पे नॉट गेट, ये नॉट गेट है। देखो ये उसका सिंबल है। कभी भी अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे ट्रायंगल करके इस तरह से छोटा सा राउंड, तो ये हो जाएगा नॉट गेट, जिसका बुलियन इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए बार। क्या है बुलियन इक्वेशन? y इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मीनिंग क्या है? ए से जो आए वो अपोजिट आंसर। ए 0 है तो ए बार क्या होगा 1, और अगर ए 1 है तो ए बार क्या होगा 0। तो y इक्वल्स टू है क्या, ए का अपोजिट ए बार। क्या है y इक्वल्स टू ए बार? समझ में आ रहा है? तो ये हुआ उसका बुलियन इक्वेशन। ये यहाँ पे सिंबल, ये ट्रूथ टेबल ले लिया और ये उसकी एक सर्किट आपको दिखा दी। तो यहाँ पे 3 जो बेसिक गेट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। याद रखना 3 बेसिक गेट। अब इसकी हेल्प से, ये 3 जो बेसिक थे उसकी हेल्प से NOR गेट एंड दूसरा होगा NAND गेट। यहाँ पे समझ में आ रहा है? NOR और NAND वो दोनों ही गेट हम पढ़ने वाले हैं, और वो जो गेट है वो इसके ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये 3 बेसिक गेट के बाद अब हम पढ़ेंगे NOR गेट। NOR गेट। अब ये NOR गेट क्या है? देखो ये NOR गेट क्या है तो मैं आपको बता दूं। अगर यहां पे और गेट, ये सिंबल देखो राम भगवान का जैसे एरो था वो सिंबल है और का। तो ये और गेट, ये ए, ये बी, और यहां पे होगा वाई डैश। तो ये हो ए, ये बी, यहाँ पे आउटपुट वाई डैश। ये और गेट है तो और गेट का सिंबल क्या होगा? बुलियन इक्वेशन, सॉरी, और गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये a है, ये b है, और ये इसका आउटपुट है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये और के आगे अगर नॉट लगा दिया है, नॉट इस तरह से, ये और है उसके आगे रख दिया है नॉट, तो यहां पे जो आंसर मिलेगा ये लाइन में आगे वो हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू ए प्लस बी। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम y लिखते हैं। फाइनल आउटपुट जो है ना, फाइनल आउटपुट यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो क्या था? a प्लस बी। ये लाइन में जो आंसर आ रहा था वो क्या था? a और b। यहाँ इसको प्लस को क्या बोला जाता है? और। तो ये लाइन में a और b आंसर आ रहा था, जिसको नॉट मिला बीच में। तो नोट क्या करता है, यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा यहाँ पे दे देगा। यहाँ 0 आया तो ये 1 लिख देगा, यहाँ पे 1 आया तो ये 0 लिख देगा। तो ये उल्टा ही यहाँ पे देखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो आ रहा है वो a प्लस बी है, मीन्स a और b है। इससे आगे जाओगे तो उसका उल्टा, तो आप इसको a प्लस बी बार भी बोल सकते हो, y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। अब इसका बनाना है ट्रूथ टेबल।
अब ये सिंबल इस तरह से नहीं ड्रॉ किया जाएगा, सिंबल एक्चुअल में इस तरह से ड्रॉ होता है, दोनों ही साथ में, और यहाँ पे क्या है, नोट। तो यहाँ पे ये सिंबल देखो, ये राम भगवान का जो एरो था उस पे अब हम यहाँ पे एक चेरी को रख देंगे। तो ये है ए, ये है बी, दोनों ही इनपुट है, ये बन जाएगा NOR। ये क्या बन गया, NOR, और एंड नॉट, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये और का ये भी आ गया और नोट का ये डॉट भी आ गया। तो यहाँ पे और नोट दोनों का कंबाइंड सिंबल ये है जिसको बोला जाएगा नॉर गेट, इसको बोला जाएगा नॉर गेट। तो ए है, बी है, और यहाँ पे फाइनल आंसर आता है वाई, जिसको हम बोलते हैं प्लस बी बार। तो ये उसका सिंबल है बच्चों, याद रखना ये उसका NOR का सिंबल है। अब यहां पे आपको एक टेबल बनाना है। टेबल देखो बच्चों, ये A मीन्स ये लाइन, फिर ये B मीन्स ये लाइन, A और B पहले तो कहां पे गए, और के बाहर निकले, तो जिसको मैं बोलूंगा वाई डैश। वाई डैश क्या है, यहां से जो निकला वो। अब इससे आगे एक और लाइन होगी, यहाँ पे तो वाई डैश आया, और इससे आगे जो मिलेगा फाइनल, जिसको हम बोलेंगे सिर्फ वाई। तो चलो इसका हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने जाएंगे। ए मान लो ऑफ है, मीन 0, बी भी ऑफ है, ए और बी दोनों टी शर्ट यहाँ पे ऑफ है, मान लो 0 है, तो यहाँ दोनों ही ऑफ है, दोनों में से कहीं भी करंट नहीं जा रहा है, दोनों ही ऑफ है। तो यहाँ पे y जो होगा वो और है, यहाँ पे और, ये दोनों का और वो y है, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 है दोनों, तो उसका आंसर तो यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ से जब आप नोट को क्लियर करके आगे बढ़ते हो तो नोट क्या करता है, पूरा अपोजिट आंसर दे देता है। तो ये साइड आंसर आएगा 1। फिर उसी तरह से जब A आपने ऑन किया, B को ऑफ कर दिया, समझ में आ रहा है, A जो है स्विच ऑन कर दी, B को ऑफ रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे आंसर तो आपको और में पॉजिटिव मीन्स यस ही मिलेगा, मीन्स आपको ऑन ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दोनों में से एक भी ऑन किया तो आंसर तो ऑन हो ही जाएगा, लेकिन जब नोट को क्लियर करके ये साइड जाओगे तो वो 0 हो जाएगा। अब उसी तरह से मान लो A 0 है, B 1 रखा, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, B में से आ रहा है मान लो, तो ये A 0 है, B क्या है 1, तो दोनों में से कोई एक भी 1 होगा, आंसर यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये दोनों में से B 1 है, तो इसका जो आंसर मिला वो क्या मिला, प्रीमियम, यहाँ पे आपको 1 मिला। फिर यही 1 या नोट में से आगे जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है। फिर मान लो दोनों ही ऑन रख दिए, और गेट है, आंसर क्या हो जाएगा 1। दोनों ही अगर ऑन रखे तो आंसर तो 1 ही होगा, लेकिन 1 जब नोट में से आगे जाएगा तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो आपने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं तो आप A, B और Y का ही ड्रॉ करना, बीच में ये Y डैश का नहीं चाहिए। ट्रूथ टेबल जब एग्जाम में पूछेंगे तो A, B और Y, समझ में आ रहा है, ये आपको नहीं देखना है अभी, A, B और Y। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, देखो A क्या है 0, B भी 0, Y 1, फिर ये 1, ये 0, और ये यहाँ पे 0, 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 1 और लास्ट में 0 और 1 1 1 1 0। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट। अगर ये सर्किट एग्जाम में पूछ लिए, किसकी सर्किट है, ये नॉर गेट की है, जिसमें इसके अंदर पीछे है नॉट, पीछे है और आगे है नोट का यहाँ पे गोल एक छोटा सा सर्कल। तो
तो यहाँ पे ये सिंबल जो है वो NOR का है, ये NOR का सिंबल है, उसका ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका ट्रूथ टेबल है। अब कोई पूछे आपको इसका बुलियन बताओ, तो बुलियन तो पहले ही हमने लिख लिया था, y = a + b बार, ये उसका बुलियन इक्वेशन, y = a + b बार। समझ में आ रहा है? ये है बुलियन इक्वेशन ऑफ NOR गेट, ये बुलियन इक्वेशन है, y = a + b बार, वो है यहाँ पे बुलियन इक्वेशन, और वो है NOR गेट का। समझ में आ रहा है? NOR गेट का ये बुलियन इक्वेशन है। एग्जाम में आपको अगर ये टेबल दे दिया और आपको पूछा नीचे जो 4 गेट है उसमें से कौन सा गेट है, आपको आगे जो आपने पढ़ा ऑन गेट, और गेट, फिर एंड गेट, नॉट गेट, इस तरह से NOR गेट, 4-5 नाम दे देंगे। आपको पूछेंगे ये टेबल कौन से गेट का टेबल है, तो ये जो टेबल दिख रहा है वो है NOR गेट का, इस तरह से, और ये उसका बुलियन इक्वेशन है। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? ये है NOR गेट। अब इसी तरह से अगर NAND, अगर आपको चाहिए NAND, तो NAND गेट क्या होता है? देखो, ये जो NAND है वो भी बेसिक नहीं है, 2 गेट के हेल्प से बना है। NAND गेट। अब यहाँ पे NAND गेट में क्या होता है बच्चों? एक एंड गेट होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आइसक्रीम की चोकोबार आपको बताया था, ये एंड गेट, और आगे आप ज्वाइन कर दोगे नॉट। समझ में आ रहा है? ये है नॉट और ये है एंड, ये एंड गेट, ये है यहाँ पे नॉट गेट। अब इसका कॉम्बिनेशन दोनों को अगर ज्वाइन कर दोगे, मेन इसका सिंबल, तो इस तरह से अलग अलग नहीं ड्रॉ करते हैं आप, ये चोकोबार ड्रॉ करोगे एंड का सिंबल, और उसके ऊपर, चोकोबार के ऊपर एक चेरी रख दोगे, तो ये सिंबल अगर देखने को मिले तो NAND गेट का सिंबल है, ये A, ये B, और यहाँ पे है आउटपुट Y। ये सिंबल मिले तो ये NAND गेट का ये सिंबल, ये A, ये B, और यहाँ पे Y। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सिंबल हुआ NAND गेट का। अब इसका बनाना है हमें ट्रूथ टेबल, तो ये A, ये A, यहाँ पे B, यहाँ बीच में Y' और लास्ट में Y। तो अब A की लाइन, फिर B की लाइन, A और B में से जो निकला वो Y' की लाइन, और फाइनल जो निकला वो है Y की लाइन। तो देखो बच्चों, A ऑफ है, B भी ऑफ है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों ही ऑफ है, दोनों में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आगे करंट जाएगा ही नहीं। ये एंड गेट है, करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो Y' हो जाएगा यहाँ पे 0, करंट तो जाएगा ही नहीं। तो ये तीनों यहाँ पे 0 0 है, लेकिन ये नॉट गेट क्या करता है? अपोज में आंसर देता है, तो ये आपको मिलेगा इसका आउटपुट 1। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिला? A0 B0, तो उसका यहाँ पे आउटपुट भी 0, और इसके बाद नॉट क्या करता है? उसका उल्टा आंसर देता है, तो यहाँ पे अगर 0 आया तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर A जो है वो है 1, B 0, लेकिन एंड गेट में आपने क्या सीखा था? दोनों को आना है, कोई एक आएगा तो नहीं चलेगा, एब्सेंट पुट देंगे हम। तो ये दोनों में से एक आया, ये A आया, B नहीं आया, तो क्या होगा? ये यहाँ पे जो आंसर मिलेगा Y' वो तो 0 होगा, और 0 से आगे अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नोट, यहाँ पे नोट है 1 मिल जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होगा? 0 1 0 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ? अब B स्विच को मैंने ऑन रखी है, A को ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे एंड गेट है, दोनों ही चाहिए, तो कोई एक होगा तो आंसर मिलेगा 0। तो इस ये साइड यहाँ पे जो Y है फाइनल आउटपुट, वहाँ पे 0 का अपोजिट क्या होता है? 1, तो यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा 1। फिर
मान लो दोनों ही आपने ऑन रख दिए, दोनों ही ऑन रख दिए है, तो इसका आउटपुट y आपको ऑन ही मिलेगा, लेकिन नोट क्या करेगा, उसका अपोज करके उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको इसका ट्रूथ टेबल चाहिए। ये फिगर ड्रॉ की है जिसमें क्या है, एंड है और यहाँ पे नोट दोनों है, ये फिगर ड्रॉ की है और ये उसका एक टेबल, समझ में आ रहा है, ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे y है, ये 0 0 1 1 0, एक मिनट, 0 0 और 1, फिर 1 0 1, फिर 0 1। ये थर्ड वाली लाइन नहीं देखोगे आप अभी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ लाइन। तो 0 1 और 1 1 1 0। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और यहाँ पे लास्ट लाइन होगी 1 1 0। ये ट्रूथ टेबल हुआ। किसका ट्रूथ टेबल है, NAND, NAND का एक ट्रूथ टेबल है। जब आप इसका इक्वेशन बनाओगे, बुलियन इक्वेशन बहुत इजी है, बुलियन इक्वेशन y इक्वल्स टू a एंड b, और पीछे आया नोट, यहाँ पे नोट आया इसलिए मैंने बार कर दिया। तो a डॉट b बार, ये जो है a डॉट b बार, ये जो है वो क्या है, यहाँ पे बुलियन इक्वेशन ऑफ NAND गेट, ये बुलियन इक्वेशन है NAND गेट का। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पे मैं आगे बात करूंगा, इसका सिंबल भी आ गया, ट्रूथ टेबल एंड इसका इक्वेशन भी आ गया। चलो, तो यहाँ पे ये NAND गेट, सिंबल, ट्रूथ टेबल, बुलियन इक्वेशन सब कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अब इसमें से आपको क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे सोल्व करके दोगे। आज के लिए ये 5 गेट आप टेक्स्ट बुक में से अब देख लो, पूरा पढ़ लो टेक्स्ट बुक में से ये 5 गेट के बारे में।